क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ादी या स्वतंत्रता का असली मतलब क्या होता है? आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सिद्धांत पर बात करने वाले हैं जिसने सच मानिए दुनिया भर की सरकारों और हमारे समाजों के काम करने के तरीके को बिल्कुल जड़ से बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं थॉमस हिल ग्रीन के सकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी की। और देखिए, ये सिर्फ इतिहास की किताबों का कोई पुराना पन्ना नहीं है, बल्कि आज हम जिस वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य में रहते हैं ना, ये उसका एक बहुत ही अहम और मजबूत आधार है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या केवल पाबंदियों या प्रतिबंधों का न होना ही सच्ची स्वतंत्रता है? पारंपरिक रूप से तो यही माना जाता था कि भाई अगर कोई आपको कुछ करने से रोक नहीं रहा है तो आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। लेकिन अगर कोई इंसान गरीबी से जूझ रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो क्या उसे सच में स्वतंत्र कहा जा सकता है? बस यही वो एक विचार था जिसने स्वतंत्रता की पूरी बहस को पलट कर रख दिया था। तो आज हम इस पूरे विषय को 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का अंतर, फिर ग्रीन का मुख्य सिद्धांत, उसके बाद राज्य और समाज की भूमिका, फिर एक बहुत ही बढ़िया व्यावहारिक उदाहरण और आखिर में इसके गुण और इसकी कुछ आलोचनाएं। तो चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, नकारात्मक बनाम सकारात्मक स्वतंत्रता। देखिए, थॉमस हिल ग्रीन के आने से पहले का जो दौर था, उसमें जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे क्लासिकल उदारवादी विचारकों का बोलबाला था। वो स्वतंत्रता को एक बहुत ही सीमित नजरिए से देखते थे। उनके हिसाब से आज़ादी का सीधा सा मतलब था राज्य के हस्तक्षेप से मुक्ति। इसे ही नकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। उनका मानना था कि सरकार को लोगों के जीवन में कम से कम दखल देना चाहिए, बस उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, और यही सच्ची आज़ादी है। अब इन दोनों अप्रोच में फर्क देखिए। नकारात्मक स्वतंत्रता सिर्फ इस बात पर फोकस करती है कि कोई रोक टोक ना हो और राज्य का रोल एकदम कम हो, लेकिन ग्रीन ने इस बात का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि ये अप्रोच गलत है। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ छूट देना नहीं है, बल्कि इंसान को विकास के अवसर देना है ताकि उसके व्यक्तित्व का पूरा विकास हो सके। ग्रीन का तर्क बड़ा सीधा था। अगर आप एक ऐसे इंसान को खुले मैदान में खड़ा कर दें जिसके पैरों में चलने की ताकत ही नहीं है, तो क्या आप उसे आज़ाद कहेंगे? बिल्कुल नहीं। और यहीं से जन्म होता है हमारे दूसरे हिस्से का, यानी ग्रीन का मुख्य सिद्धांत। इस पूरी थ्योरी का निचोड़ ग्रीन के इस एक मशहूर कथन में छिपा है। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता वो शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सर्वोत्तम व्यक्तित्व का विकास कर सके। ध्यान दीजिएगा, यहाँ उन्होंने स्वतंत्रता को सिर्फ रोक टोक का अभाव नहीं कहा, बल्कि इसे एक शक्ति या क्षमता माना है। मतलब समाज में ऐसे हालात होने ही चाहिए जिससे हर एक इंसान अपना बेस्ट वर्जन बन सके, अपना सर्वश्रेष्ठ रूप हासिल कर सके। तो भाई, इस बेस्ट वर्जन तक पहुंचने के लिए आखिर चाहिए क्या? ग्रीन कहते हैं कि सच्ची आज़ादी हवा हवाई बातें नहीं हैं। इसके लिए ज़मीन पर कुछ ठोस चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के मौके, एक नैतिक माहौल और सामाजिक सुरक्षा। जब तक किसी समाज में ये सब चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तब तक वहाँ के लोग असल में स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। यहाँ ग्रीन ने एक और बहुत अहम बात कही। उन्होंने स्वतंत्रता को सीधे तौर पर नैतिक जीवन से जोड़ दिया। उनके हिसाब से आज़ादी का असली मकसद एक अच्छा और सच्चा जीवन जीना है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको मनमानी करने या कुछ भी गलत करने का लाइसेंस मिल गया है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की छूट को स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। आज़ादी का मतलब है खुद को और अपने समाज को बेहतर बनाना। अब सवाल उठता है कि इन सब में सरकार यानी राज्य का क्या काम है? तो आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, राज्य और समाज की भूमिका। पुराने विचारकों को लगता था कि राज्य तो भाई एक तरह का दुश्मन है जो हमेशा हमारी आज़ादी को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन ग्रीन ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, राज्य स्वतंत्रता का दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो उसका सबसे बड़ा रक्षक है। राज्य का तो असल काम ही ऐसे हालात पैदा करना है जिसमें हर कोई अपना पूरा पोटेंशियल हासिल कर सके। तो एक रक्षक के तौर पर राज्य को एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? ग्रीन ने इसके लिए एक पूरी लिस्ट दी है। उन्होंने कहा कि राज्य को एक्टिव होकर गरीबी दूर करनी चाहिए, हर किसी के लिए पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करना चाहिए, फैक्ट्रियों या काम की जगहों पर मजदूरों की हिफाजत करनी चाहिए और किसी भी तरह का शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन रोकना चाहिए।
और हाँ, इन सब में हम समाज को कैसे भूल सकते हैं? ग्रीन का मानना था कि कोई भी इंसान अकेले या किसी वैक्यूम में अपना विकास नहीं कर सकता। हमारा विकास समाज के बीच रहकर ही मुमकिन है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपकी पर्सनल आज़ादी और समाज की भलाई, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए अब थ्योरी से थोड़ा बाहर आते हैं और इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। भार 4। मान लीजिए कि कोई इंसान अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। अब अगर हम नकारात्मक स्वतंत्रता के नज़रिए से देखें तो अगर सरकार उसे बिजनेस करने से रोक नहीं रही है तो वो इंसान पूरी तरह आज़ाद है, भले ही उसकी जेब में एक पैसा ना हो या उसे बिजनेस की ABCD भी न पता हो। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता के हिसाब से सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। इसमें सरकार उसे अच्छी शिक्षा देती है, कम ब्याज पर लोन देती है, बाजार में मौके देती है ताकि वो इंसान सच में बिजनेस करने के लायक बन सके। तो देखा आपने, सिर्फ अनुमति देने और असल में क्षमता प्रदान करने के बीच का ये बहुत बड़ा फर्क है। अब आते हैं अपनी इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर। हम इस सिद्धांत की खूबियों और इसके खिलाफ दी गई दलीलों को निष्पक्ष रूप से देखेंगे। सबसे पहले इसकी खूबियों की बात करते हैं, जिन्होंने हमारी आधुनिक दुनिया को गढ़ा है। इस थ्योरी ने वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य के आइडिया को एक बहुत ही सॉलिड बेस दिया। इसने समाज के उन कमज़ोर और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए सामाजिक न्याय की आवाज़ उठाई। और सबसे कमाल की बात, इसने आज़ादी को सिर्फ वोट देने या राजनीति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे हमारी आम जिंदगी, हमारे समाज और अर्थव्यवस्था तक फैला दिया। लेकिन देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आलोचकों ने कुछ बहुत ही वैलिड पॉइंट्स भी उठाए। सबसे बड़ी चिंता यह है कि भाई इस पॉजिटिव लिबर्टी के नाम पर सरकार को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है, जिससे हमारी जिंदगी में राज्य का दखल खतरनाक हद तक बढ़ सकता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये थ्योरी कुछ ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक है, जिसे असल दुनिया में लागू करना बहुत मुश्किल है। और एक बात, अच्छा और नैतिक जीवन किसे माना जाए, इसकी परिभाषा हर इंसान के लिए अलग हो सकती है ना, जो इस पूरी बात को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग बना देता है। खैर, इन सब आलोचनाओं के बावजूद थॉमस हिल ग्रीन के योगदान को हम इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने आज़ादी की परिभाषा को सिर्फ जंजीरों से मुक्त होने की संकीर्ण सोच से बाहर निकाला और उसे मानव विकास की एक क्षमता बना दिया। आज पूरी दुनिया में जो हम तमाम वेलफेयर स्कीम्स और सोशल जस्टिस की बातें देखते हैं, उनका बीज इसी विचार में छिपा है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगी। ज़रा सोचिएगा, क्या लोगों की भलाई के लिए सरकार का हमारी जिंदगी में दखल देना वाकई हमें सच्ची आज़ादी देता है, या फिर ये सरकार को इतनी ताकत दे देता है कि हमारी आज़ादी खुद ब खुद कम होने लगती है? ये एक ऐसा बैलेंस है जिसे आज भी हर एक देश, हर एक समाज खोजने की कोशिश कर रहा है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार ज़रूर कीजिएगा।